चुनाव के मद्देनजर विभिन्न पार्टियां प्रचार प्रसार में जोर दे रही हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद जननायक जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही जननायक जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को सुझाव भी दिए हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी के सचिव रणधीर सिंह से बात की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने। जननायक जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं जननायक जनता पार्टी के सचिव रणधीर सिंह। इनसे जानते हैं कि वो किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं। जी, आज हरियाणा इलेक्शन कमीशन की मीटिंग सभी पार्टियों की बुलाई गई थी। उसके अंदर दूरदर्शन व आकाशवाणी में पर जो टाइम दिया जाता है सभी पार्टियों को अपने विचार रखने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, उसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके अंदर नेशनल और रीजनल पार्टीज़ को समय दिया जाता है, उसके बारे में सारी पार्टियों को बताया गया था। इसके अलावा हमने कुछ बातें अपनी रखी थी। एक तो ये रखा था कि एक सिंगल विंडो सिस्टम इलेक्शन कमीशन को बनाना जाना चाहिए, जैसा कि किसी प्रकार की परमिशन हमें रैली के लिए, जुलूस के लिए, लाउड स्पीकर के लिए, हेलीपैड के लिए ली जाए तो उसके अंदर हमें दिक्कत ना आए। दूसरा ये था कि पिछले दिनों सिरसा के अंदर होली उत्सव सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मनाया गया था। उसके अंदर कुछ सरकारी गाड़ियां लेकर कुछ चेयरमैन बोर्ड कॉरपोरेशन के शामिल हुए थे। उसका ये था, हमने पूछा था कि उनके खिलाफ आपने आचार संहिता होते हुए क्या कार्रवाई की। तीसरा ये था कि जो ये अब कांग्रेस की बस यात्रा और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो पद यात्रा चल रही है, इनके अंदर जो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चल रहा है, उसके लिए हमने ये सवाल था कि मैक्सिमम कितनी गाड़ियां इलेक्शन कमीशन द्वारा आचार संहिता लगने के बाद परमिशन दी जाती है। तो उनके द्वारा ये बताया गया 10 गाड़ियों से ऊपर अगर कोई गाड़ी इस्तेमाल करते हैं किसी भी काफिले में, जुलूस में, तो वो खर्चा गाड़ियों का उनके पार्टी के खर्चे में शामिल कर दिया जाएगा। और तीसरा ये था कि जो उन्होंने जो हमारे सुझाव थे उनको सबको माना, और हमने इनको जो सुझाव दिए, एक ये भी था कि जो टोल प्लाजा है वहाँ के ऊपर जो अब इन दिनों में, क्योंकि आवाजाही काफ़ी रहेगी, पार्टियों के प्रचार प्रसार के लिए सामान आता है जाता है, तो उसके लिए हमें उसकी टोल प्लाजा के ऊपर परमिशन फ्री आने जाने की दी जाए। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये परमिशन हम नहीं दे सकते, लेकिन हमने सुझाव दिया कि आप नेशनल हाईवे को लिख सकते हो कि इस टाइप के कुछ पास पॉलिटिकल पार्टियों को इशू किए जा सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा भेदभाव का आरोप हमने ये लगाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि हमारे एमपी साहब ने, हिसार सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने एमपी लेड स्कीम में काफ़ी गांव में पानी के टैंकर फ्री में दिए हैं, जिनके ऊपर सिर्फ दुष्यंत चौटाला लिखा हुआ है और साथ में सांसद लिखा हुआ है हिसार। उनके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन के आरओ ने वहाँ के पेंट करवा दिया, और दूसरी तरफ जो सांसद बीजेपी के हैं राज्यसभा के, उन्होंने जो टैंकर उनके चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, जिनके ऊपर बीजेपी के कमल का फूल भी है और सांसद का नाम भी है कि भी ये उनके हैं, तो ये भेदभाव हमारे साथ किए गए। अगर ऐसे पेंट करके ही ढकना चाहते हो, जिसको प्रचार प्रसार मानते हो, तो फिर ये जितने फाउंडेशन स्टोन रखे गए हैं इनके ऊपर भी तो सभी के नाम लिखे, उनको भी फिर ढक दे या उन पर पेंट लगा दे। तो ये हमारा मेन था कि भी ये भेदभाव सभी पार्टियों के साथ ना किया जाए, फेयर और बढ़िया इलेक्शन इनको कराना चाहिए। रणधीर सिंह जी, इनेलो ने मांग की है कि जो विधायक आपकी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं उनको अयोग्य घोषित किया जाए, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वो विधायक जो है जेजेपी में शामिल हो गए हैं? अभी तक हमें कोई नोटिस स्पीकर साहब की तरफ से नहीं मिला है। मीडिया में जरूर आ रहा है कि भी इनकी नोटिस दिए गए हैं। वो जब नोटिस हमें मिलेंगे उनका जवाब दिया जाएगा। रही बात मेंबरशिप की, तो मेंबरशिप तो जब कानूनी तरीके से मेंबरशिप अगर ले लेंगे तो उसके बाद की बात है, उसके बाद सोचेंगे। अभी तो मेंबरशिप ली नहीं है। दो पार्टी जो ज्वाइन करे बीजेपी को, उन्होंने मेंबरशिप ले ली, इसलिए उनकी रिजाइन देना बनता था या उनकी मेंबरशिप खत्म हो सकती थी। इनका तो अभी कुछ बनता ही नहीं है कि मेंबरशिप खत्म कर दी जाए। जब नोटिस आएगा जवाब दिया जाएगा उसका प्रॉपर तरीके से, और उसको हम अपने तरीके से स्पीकर साहब के सामने अपनी बात रखेंगे। ये थे मेरे साथ
जननायक जनता पार्टी के सचिव रणधीर सिंह, इन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग जननायक जनता पार्टी से भेदभाव कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो इनेलो ने विधायकों को निष्कासित करने की मांग की है, उन विधायकों ने अभी तक जननायक जनता पार्टी की सदस्यता ही ग्रहण नहीं की। इसके साथ ही इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब विधानसभा अध्यक्ष का नोटिस आएगा तो जननायक जनता पार्टी इसका जवाब देगी। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।